కాళ్ళుని పట్టుకు వదలు నన్ను చూడే నా కళ్ళు ఆ చుక్కులు నల్లా తప్పుకు వెళ్ళకు దయలేదా అసలు फ्रेंड्स ये आप लोग के कमेंट्स का ही गाना है। बहुत लोगों ने कमेंट्स किया कि मैडम अला बैकुंठपुरमलो का जो गाना है उसको आप हिंदी में मीनिंग बताइए। हम लोग उस गाना को गाते तो हैं लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसका समझ नहीं पाते। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस गाने का हिंदी मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले हमें धन्यवाद कहना है राधा रानी मैडम जी का, जिन्होंने तेलुगु से हिंदी ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में हमारी बहुत अधिक मदद की है। उनके बिना तेलुगु से हिंदी करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, 2 या 3 महीने में ही एक तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश की किताब आने वाली है, जिसमें हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश को आसानी से सीखा जा सकता है। मतलब उसमें हर तरह की क्रियाएं, लिखने से लेकर के, लिखना तो आता ही आता है, साथ ही साथ में दैनिक जीवन की सभी क्रियाएं, फिल्मी डायलॉग्स, छोटे डायलॉग्स, बड़े डायलॉग्स, अभ्यास के सभी चीज हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु ये तीनों में लिखे हुए हैं, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे और जल्दी से जल्दी तेलुगु सीख पाएंगे, और तेलुगु वाले हैं तो हिंदी सीख पाएंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग बातें करेंगे अला बैकुंठपुरमलो का जो गाना है, जिसके गायक है सिड श्रीराम। इनका जो गाना है नी कालू नी पट्टकू वदलु नन्मी चूड़े ना कल्लू, आप लोग सभी गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग आज हम लोग हिंदी में जानेंगे। आइए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे है नी कालूनी, कालूनी, कालूनी किसे बोलेंगे? देखिए एक और चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ल नहीं है, इसको ल मत सोचिएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग आसानी से लिख देते हैं कि कालूनी है, कालूनी, लेकिन ये जो ल है वो ल का उच्चारण ड़ टाइप का करते हैं, कल्लू, कल्लू बोलते हैं, ठीक है ना। तो निकालूनी, निकालूनी, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो निकालू मतलब तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पैर। आप इसको देखे होंगे कि जब ये गाना जिससे फिल्माया गया है तो उसमें हीरोइन चलती रहती है ना, उसका पैर ही दिखाता है। तो यहाँ पे हीरो कहता है कि निकालू नि पटकू वदल ननवी चूड़े ना कल्लू, मतलब मेरी आंखें जो है ना कल्लू, कल्लू मतलब क्या होता है? आंख, कल्लू। यहाँ पे कल्लू मत बोलिएगा, कल्लू, ठीक है, कल्लू। तो ना कल्लू मतलब जो मेरी आंखें हैं, ठीक है ना। निकालू नि पटको वदल ननवी मतलब मेरी आंखें जो है वो तुम्हारे पैर को देख रही है, उसे छोड़ ही नहीं रही है, ठीक है। मेरी जो आंखें हैं, आंखें कह रही हैं कि तुम्हारे पैरों पर से नजर नहीं हटाएंगे। मेरी आंखें कह रही हैं कि तुम्हारे पैरों पर से हम अपना नजर नहीं हटाएंगे, ठीक है। वदल ननवी नहीं छोड़ेंगे, वदल ननवी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। निकालू नी पटकू वदल ननवी चूड़े ना कल्लू मतलब मेरी आंखें कह रही है कि तुम्हारे पैरों पर से हम अपनी नजर को नहीं हटाएंगे, मतलब उसको पकड़े रहेंगे, ठीक है। चूड़े मतलब देखना, बताई भी थी ना पहले, ठीक है। आ चुपलू नल्ला तो कुको वेलको दयलेदा असलू मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी मेरी नजरें हैं वो पैर के साथ चल रही हैं, ठीक है। मेरी नजरों पर कदम मत रखो। वो जो नायिका है वो चल रही है, ठीक है ना। तो हीरो कहता है कि मेरी नजरें वहां से हट नहीं रही हैं और तुम मेरी नजरों को रौंदते हुए उसके ऊपर चलते हुए जा रही हो, मतलब मेरी नजरों के ऊपर तुम चलते हुए उसको रौंदते हुए वैसे मत जाओ, ठीक है। दयलेदा असलू मतलब उसमें थोड़ी तो तुम दया करो, वेल्ल को मतलब जा रही हो, मतलब तुम मेरे नजरों के ऊपर से रौंदते हुए उस पर कदम रखते हुए, रौंदना नहीं बोलेंगे, बिल्कुल रौंदना का मतलब दूसरा हो गया, मतलब मेरी नजरों के ऊपर तुम कदम रखती हुई आगे जा रही हो, थोड़ी तो दया करो, मतलब मेरे नजरों को मत चीपो, अपने पैरों तले मत दबाओ, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स मैं इस गाने का जो टेक्स्ट होगा, ठीक है ना, जो गाने का टेक्स्ट लिरिक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक में आसानी से देख सकते हैं। वहां पे उसका हिंदी अनुवाद भी रहेगा और साथ में हिंदी में लिखा हुआ भी रहेगा, तो आप दोनों तरह से एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स वो दीपाडायरी.com के ट्रांसलेशन जो उसका जो सेक्शन है, ट्रांसलेशन सेक्शन के अंदर में है सभी, तो वहां पे जो मैं गानों का ट्रांसलेशन अभी कर रही हूँ उसमें और भी बहुत सारे गाने हैं। यदि आप तेलुगु से हिंदी में उसका मीनिंग जानना चाहते हैं या अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो आप वहां देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स दीपाडायरी.com का एक और बहुत ही अच्छा वहां पे एक टॉपिक है कोट। यदि आपको किसी को कुछ मैसेज करना है
छोटे छोटे 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 1-1 लाइन, 2-2 शब्द, कभी कभी ऐसे ही हैं बस केवल 2 शब्द के भी मैसेज हैं। तो यदि आप वहां पे कोट में देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे मन भावन कोट देखना चाहते हैं, तो आप deepadiary.com के कोट सेक्शन में भी जा सकते हैं। ये तो ट्रांसलेशन सेक्शन में रहेगा, वो कोट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी ट्रांसलेशन सेक्शन का, डायरेक्ट आप वहां पे जा सकते हैं। और उसके बाद यदि आप जाना चाहें तो वहां से कोट सेक्शन में भी, या और भी बहुत सारी कविताएं कहानियों का सेक्शन है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। और लर्न हिंदी के बारे में और लर्न तेलुगु के बारे में तो मैं पहले यूट्यूब का वीडियो का आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि वहां पे है deepadiary.com में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यहाँ पे निकालू निपटकू वदल नन्वी चूड़े ना कल्लू, मतलब मेरी आंखें कह रही है कि हम तुम्हारे पैरों से नजर नहीं हटाएंगे, वहीं रहेंगे, ठीक है ना। आचुकुलू नल्ला तोकुकू वेलुकू दयले दासलू, मतलब मेरी नजरों पर से तुम अपने, मेरी नजरों को अपने कदम से रौंदती हुई, उस पर चढ़ती हुई जा रही हो, तुमको थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है। फिर आगे है निकल की कावाली कास्ते कट्टू कलना कललू, मतलब मेरे सपने, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कललू, कललू का मतलब होता है सपना, ठीक है। कललू, कललू मतलब होता है सपना, कललू मतलब सपना, ठीक है। फिर कास्ताए, कास्ताए मतलब होता है कास्ताए, कास्ताए मतलब होता है रक्षा करना, सपनों की रक्षा की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि निकलली कावाली कास्ताए कटकू न कललू, मतलब मेरे जो सपने हैं तुम्हारी आंखों की रक्षा, ठीक है, मेरी आंखों की रक्षा, तुम्हारी आंखों की रक्षा काजल की तरह करेंगे। मेरे जो सपने हैं, मेरे जो सपने हैं तुम्हारी आंखों की रक्षा काजल की तरह करेंगे। फिर नुगु नुलु मुंटे एर्रगा कंदी चिंदे ने सुलुगु, इसका मतलब हुआ कि नुलु मुंटे, नुलु मुंटे एक शब्द आता है, नुलु मुंटे, नुलु मुंटे मतलब होता है आंख ऐसे मीचना, ठीक है ना, आंख को मीचना। आंख मीचने से क्या होता है, बिल्कुल लाल लाल सा हो जाता है ना। तो बोलता है नुगु नुलु मुंटे, मतलब जब तुम आंख को ऐसा मीचती हो, ठीक है। एर्रगा कंदी चिंदे सुलगुलू, तो वो लाल हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, और गर्म हवा उससे बाहर निकलती है, उससे गर्म हुआ लगता है कि तुम सब तरफ आग लगा दे रही हो, इस तरह से गर्म हवा, आंखें लाल हो जाती है। और वहां से फिर चिंदे ने सुलगू, मतलब वहां से फिर जो गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती है। फिर कहता है ना ऊपरी गाली की उय्याला उल्टे उल्टे मुर्गलू, मतलब ऊपरी गाली, ऊपरी गाली मतलब क्या बोलते हैं, सांसें, ठीक है ना। ना ऊपरी गाली की मतलब मेरे सांस लेने से, ना ऊपरी गाली की सांस लेने से, उय्याला उगतू, उय्याला उगतू मतलब झूलना, झूला झूलना, मेरे सांस लेने से झूला झूल रहा है। क्या झूल रहा है देखिए, उल्टे मुंगुरलू, उल्टे मुंगुरलू, मुंगुरलू मतलब क्या होता है ना, लटे, मतलब जो बालें होती है तो बाल को तो बांधी, लेकिन कुछ बालें जो है सामने में ऐसे गिर रही हैं, उसको लटे जो हम लोग बोलते हैं, उसको मुंगुरलू बोलते हैं, ठीक है। तो लटे जो है वो सामने झूल रही हैं। तो नायक के सांस लेने से, सांस लेने से, जब वो नायक सांस ले रहा है, पास में आकर के सांस ले रहा है, तो उसके बालों की जो लटे हैं वो हवा में झूले की तरह झूल रही हैं, मुंगुरलू झूल रही है, ठीक है ना। फिर नुगु नेटेस्ते एला निट्टुचुवर्ते, निट्टुचुवर्ते निष्ठुर पूवी बिललू, मतलब वहां पर बोलते हैं कि तुम चिढ़कर जो मुझे ऐसे धक्का मार रही हो, ठीक है ना। तुम चिढ़कर, जैसे क्या है ना कि जब वो सांसें ले रहा है तो उसकी हवा से उसकी लटें हिल रही है, तो वो उसको धक्का मार रही है, ठीक है ना, धक्का मार रही है। तो बोल रहे हैं कि तुम चिढ़कर जो मुझे धकेल रही हो, धक्का मार रही हो। तो फिर निष्ठुर पूविविल्लू मतलब बोलते हैं इससे है उसे बहुत दुख हो रहा है, ठीक है ना, मतलब तुम चिढ़कर मुझे ऐसे न धकेलो, इससे मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा है, मतलब तुम्हारी लटें जो हिल रही है मेरी सांसों से, तुम इससे मुझे धक्का मार रही हो, तुम ऐसा धक्का मत मारो, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो कहता है। फिर बोलता है सामजवर गमना निर्चूसी आग गलना, मतलब बोलता है सामजवर गमना, सामजवर गमना का मतलब क्या होता है कि मतलब जो एकदम मदमस्त होके चलते हैं, गजगामिनी जो बोलते हैं ना, गजगामिनी मतलब जो हाथी की तरह एकदम मदमस्त चाल में जो चलते हैं उसको बोलते हैं सामजवर गमना। यहाँ पे ना राम और कृष्ण को भी बोला जाता है कि उनकी चाल जो थी वो इस तरह की मदमस्त हाथी के चाल वाली थी। तो गजगामिनी लड़कियों को गजगामिनी भी कहा जाता है, मालूम है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं सामजवर गमना, मतलब इतना खूबसूरत तुम चल रही हो, गजगामिनी, हे गजगामिनी, ठीक है ना। निन्न चूसी, निन्न चूसी आग गलना, मतलब मैं तुम्हें देख करके अपने आप को रोक सकता हूँ क्या, मतलब इतनी खूबसूरत चाल में जो तुम चल रही हो, तुम्हें देख करके मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। आग गलना मतलब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। फिर मन सुमीदा वह सुपना,
మనసు మీద వయసుకున్న అడుపు చెప్ప తగునా, मनुष्य मीदा वयसुकना अड़प चेप्पा तगुना। ठीक है, इसका मतलब बोलता है कि जवानी में दिल के ऊपर नियंत्रण रखने के बारे में हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। जवानी के समय में, यंग एज में अपने दिल को कंट्रोल में रखने की बात हम कुछ भी नहीं कर सकते। चेप्प तगुना मतलब हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। जवानी के समय में अपने ऊपर, अपने दिल के ऊपर नियंत्रण करने के बारे में हम कुछ भी नहीं बातें कर सकते। फिर उसके बाद निकालो की पट्टी, फिर उसके बाद उसको रिपीट है। ठीक है ना। फिर उसके बाद है मल्लल मासमा, मल्लल मासमा, मल्लल मासमा मतलब मल्ली फूल, देखे है ना, जो चमेली का फूल रहता है, चमेली का फूल जो बालों में गजरा लगाते हैं ना, तो मल्लल मासमा मतलब तुम जो हो, यहाँ पर जो है ना वो नायिका की खूबसूरती का वर्णन करता है कि तुम जो हो वो चमेली के फूलों वाले महीने की तरह हो। ठीक है ना, मतलब तुम जो हो चमेली के फूलों की महीने की तरह हो। मल्लल मासमा मतलब मल्ली फूल, चमेली का फूल की महीने की तरह हो। मल्लल मासमा, मंजुल हासमा, मंजुल हासमा मतलब तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, तुम चमेली के फूलों की तरह हो। प्रति मलु पूलो यदुरु पड़िता वेन्नेला वनमा मतलब हर मोड़ पर सामने आया हुआ, हर मोड़, प्रति मलु पूलोना मतलब हर मोड़ पर, यदुरु पड़िता माने सामने आया हुआ, वेन्नेला वनमा मतलब चांदनी के बगीचे के समान हो। ठीक है ना। वेन्नेला वनमा मतलब चांद की चांदनी के बगीचे के समान हो तुम। फिर विरसिना पिंचमा मतलब तुम खिला हुआ पंख हो, मयूर का पंख जैसा खिला रहता है ना, उसी तरह से तुम खिला हुआ पंख हो बोलती है। विरला प्रपंचमा, विरला प्रपंचमा मतलब फूलों की दुनिया हो, तुम पूरे फूलों की दुनिया ही हो। यहाँ कह रहा है तुम पूरे फूलों की दुनिया ही हो। फिर बोलता है एन्नेनवी, एन्नेनवी मतलब कितना मतलब तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां हैं, कितनी खूबसूरतियां हैं। ठीक है ना। एन्नेनवी माने कितनी। फिर वेन्ने चिन्ने, वेन्ने चिन्ने मतलब होता है खूबियां, वेन्ने चिन्ने। ठीक है ना। वेन्ने चिन्ने खूबियां, अंटे मतलब तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां हैं। एन्नगा वसमा मतलब उसका वर्णन मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे बोलता है एन्नेन्नी वन्ने चिन्ने लंटे एन्नेन्नगा वसमा मतलब तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां हैं, उसका वर्णन मुझसे नहीं होगा। अरे न गाली तगलीना, गाली मतलब हवा है, मालूम है ना। तगलीना मेरी हवा तुम्हें छूने से भी, अरे ना गाले मतलब मेरे तरफ से जो हवा गुजर के जा रही है। तगलीना मतलब मेरी हवा तुम्हें छूने से भी। ना नीड़े तरीमिना मेरी छाया तेरे पीछे पड़ने से भी, मतलब मेरी तरफ से जो उड़ की जो हवा जा रही है तुम्हें छू रही है उससे, या मेरी छाया दो चीज पे पड़ रही है उससे। उल्कवा पलकवा भामा, उल्कवा पलकवा का मतलब होता है कोई रिएक्शन नहीं होना। ऐसे भी बोलते हैं ना उल्कवा पलकवा मतलब उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भामा मतलब उस लेडी को ही बोल रहा है, उस नायिका को ही बोल रहा है। ठीक है ना। उल्कवा पलकवा भामा मतलब तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। एंतो व्रतमालिना, एंतो व्रतमालिना, व्रतमालिना का मतलब होता है मनाना, व्रतमालिना मनाना। इतना मनाने से भी तुम मुझसे बातें नहीं करोगी क्या, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबियां हैं कि मुझसे वर्णन नहीं होगा। और फिर गाले तगलीना मतलब मेरे हवा तुझे छूने से, मेरी छाया तेरे पीछे पड़ने से भी। उल्कवा पलकवा मतलब तुम पर कोई फर्क नहीं। नायिका को एंतो व्रतलीला मतलब इतना मनाने से भी तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मुझसे बातें नहीं करोगी क्या, तुम मुझसे नहीं मानोगी क्या, इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहता है। ठीक है। फिर उसके बाद है ना इंतना अंगना मदनी मृदु मधुरमयना। ठीक है। इंतना अंगना मतलब इंतना अंगना का मतलब यहाँ पर नायिका के लिए, उस लेडी के लिए ही बोल रहे हैं ना। इंतना अंगना मतलब तुम यही करोगी क्या, ठीक है ना। इंतना अंगना मदनी मिट्टू मधुरमयना मनविनी विमुना, इसका मतलब हुआ कि तुम ऐसा ही करोगी क्या, मेरे दिल धड़काने की जो मधुर विनती है, मेरे दिल के धड़कने की जो मधुर विनती है, एक बार तुम उस रिक्वेस्ट को सुनो तो सही। ठीक है। फिर इसके बाद भी सामजवर्गमना, फिर उसके बाद रिपीट किया है सामजवर्गमना। फिर
कॉलोनी पट्टी की जो उसका जो मुखड़ा है उसको फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस गाने का अर्थ जो है आप अब अच्छी तरह से जान गए होंगे। इसके बाद फिर से उस गाने को देखिए, और यदि आपको कुछ दिक्कतें लग रही हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर एक बार क्लिक करिए, वहां पे पूरा वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग लिखा हुआ है, आप उस मीनिंग को वहां पे देखिए, समझिए और गाने को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, यदि और कोई अच्छा गाना लगता है जिसको हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसको लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।